शरीर के अंग होते हैं, लेकिन आत्मा के अंग ये तीन है, मन बुद्धि संस्कार। मन हमारा सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और संस्कार जब किसी भी कर्म को हम बार बार कर रहे होते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि मेरी आदत है। ये आदत कैसे पड़ी? क्योंकि हमने उस कर्म को बार बार किसी को गाली देने की आदत है तो एक बार में कोई नहीं सीखता है। किसी को तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीने की आदत है। संस्कार अच्छे भी होते हैं, किसी को कोई भी मिलेगा उसे नमस्कार करेगा, राम राम करेगा, पैर छुएगा, हालचाल पूछेगा, ये भी संस्कार है। तो ये संस्कार हमारी आत्मा के अंदर होते हैं। जब आत्मा है तो मन काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है, संस्कार बन रहे हैं। और जब आत्मा निकल गई तो ना मन कुछ सोचता है, ना बुद्धि कुछ करती है, ना संस्कार कुछ करती है। वो जैसे मिट्टी के समान। तो ये शरीर हमारा जड़ मृतक बनाती है, लेकिन हम इसी को ये मैं कहने वाली शक्ति दिन भर में हम काम करती है। कई बार हम मैं शब्द बोलते हैं, मैं जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं फलाना काम कर रही हूँ। तो मैं कहने वाली शक्ति कौन है? और मेरे हाथ, मेरे पैर, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। मेरी आँख, इसका मतलब मैं आँख भी नहीं हूँ। मेरा शरीर, मैं शरीर हूँ, ये कोई नहीं कहता। मेरा शरीर, इसका मतलब मैं शरीर भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी कभी नहीं मरता। आत्मा इस शरीर को धारण करती है। जब इस शरीर का पार्ट पूरा हो जाता है, आत्मा इसको छोड़ देती है। आपने जैसे आज ये कपड़े पहन रखे, कल आप स्नान करेंगे, दूसरे कपड़े चेंज करेंगे। ऐसे तो नहीं वर्षों वर्षों से आप वही कपड़े पहन के रखें। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, निश्चित समय के बाद हमें इसे चेंज करना ही होता है। तो ये शरीर हमारा एक गाड़ी की तरह है और आत्मा उसका ड्राइवर है। यदि गाड़ी में ड्राइवर नहीं तो गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो ऐसे ही शरीर में यदि आत्मा नहीं हो तो ये शरीर भी कोई काम नहीं करेगा। फिर बात आती है कि परमात्मा कौन है? हम किसको भगवान मानते? कोई राम को मानते, कोई कृष्ण को मानते, कोई हनुमान जी को मानते, कोई गणेश जी को मानते, कोई देवी मैया को मानते, कोई किसी और को मानते हैं। लेकिन हम सबने इस बात को देखा और सुना है कि सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा, अर्थात आत्मा तो श्री राम जी के अंदर भी थी, आत्मा तो श्री कृष्ण जी के अंदर भी थी, आत्मा तो हनुमान जी के अंदर भी थी, आत्मा तो गणेश जी के अंदर भी थी। तो ये सब शिव आत्मा। हम कहते हैं ब्रह्मा देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः, लेकिन शिव परमात्मा अर्थात शिव ज्योति बिंदु है। जैसे हम देखते हैं कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा होता है, कोए का बच्चा कोए जैसा होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा होता है। तो परमात्मा वो कैसा है? वो परमात्मा निराकार है। इसको एक बिंदी रूप में बताया है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, लेकिन वो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं, क्योंकि ये आंखें तो हमारी सिर्फ स्थूल है। आंखों की रोशनी तो इतनी कम होती है कि सामने खड़ा व्यक्ति नहीं दिखता है, कोई पढ़ने वाली चीज नहीं दिखती है, कोई और हर चीज। तो ये आंखों तो ये रोशनी है, ये शरीर है। तो हमारा गाड़ी है तो आंखें एक लाइट की तरह कार्य करती है। तो फिर इसमें बताया कि रामेश्वरम में जाओ तो राम के भी इष्ट देव शिव भगवान, गोपेश्वरम में जाओ तो कृष्ण के भी इष्ट देव शिव भगवान, है ना। महावीर हुए, गुरु नानक हुए, गौतम बुद्ध हुए, जितने भी हमारे धर्मात्मा, देवात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने एक ओंकार सतनाम करता पुरुष अजन्मी उसी को ही कहा। अर्थात वो किसी भी योनि में जन्म नहीं लेता, वो तो पर काया प्रवेश करके सृष्टि कराता है। यदि भगवान भी जन्म मरण के चक्कर में आए तो फिर इस दुनिया को इस चक्कर में कौन चलाएगा? तो वो परमात्मा जिसको देवों का देव महादेव भी कहा गया है, वो ईश्वर एक है और उसका नाम है शिव अर्थात कल्याणकारी। फिर हम इधर देख रहे हैं, इधर के चित्र में देखो आप कि अब तक हम शिव शंकर भगवान भोलेनाथ कहते आए, तो हम देख रहे हैं कि शिव कौन है और शंकर जी कौन है।
शंकर जी है, ये शंकर जी हमेशा ध्यान की अवस्था में बैठे। आपने कभी भी शंकर का चित्र देखा होगा, ऐसे ही ध्यान की मूर्ति बन के बैठे देखा होगा। ये शंकर जी हमेशा शिव जी का ध्यान करते। तो हम जो शिवालय कहते हैं, मंदिर को क्या कहते हैं? शिवालय, संग्रहालय नहीं कहते। और शिवरात्रि मनाते, शंकर रात्रि नहीं मनाते। तो जो देवों का देव महादेव कहा गया वो शिव परमात्मा को कहा गया, क्योंकि शंकर तो खुद ही ध्यान की अवस्था में थे। अब अगर यही भगवान, तो ये तो किसी का ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य, जिसको सभी धर्मों ने माना है। ईसाई, आपस में भाई भाई किस नाते से? शिव संदेश है, शिव संदेश दिया जा रहा है, भगवान को संदेश। आप खुद भी यहाँ पे करवा सकें सत्संग, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा अपने अनुसार। यहाँ में पैसा को कोई बनाया का परमात्मा सबसे ऊंचा। जब किसी की समझ में कोई बात नहीं आती तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला जी। क्यों नहीं कहता कोई खंभे वाला जाने, खिड़की वाला जाने, जंगले वाला जाने, कहते हैं ऊपर वाला, नीचे वाला जाने, क्योंकि परमात्मा ऊपर परम। तीसरी बात, परमात्मा सबसे न्यारा है, जिसे पूजा करें। परमात्मा जगत मरण पाप पुण्य सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सबसे न्यारा। ना वो उसे कोई दुख होता है, ना उसे कोई सुख होती है, वो तो सबसे न्यारा है। उसे कोई दुख कष्ट बीमारी परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो हमारी तरह बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेती। वो जन्म मरण से भी न्यारा, ना जन्म लेता ना मृत्यु लेता। वो तो सीधे ही साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करते, अपना सारा संदेश जो भी हमें सुनाना है बताते, हमें हमारी और अपनी पहचान देते हैं, और फिर परमात्मा उस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह से वो परमात्मा परम शक्ति है, और ईश्वर के लिए कहते हैं कि ईश्वर जब भी देता है ऊपर फाड़ के देता है, अर्थात सर्व गुण और शक्तियों का भंडार है। जब किसी को कुछ भी जानना होती है तो किसके पास जाते हैं? उसके लिए क्या कहते हैं? कहियो माता पिता कहियो बंधु सखा कहियो, क्योंकि वो हमारा माता पिता बंधु सखा। तो ये सारा जो संदेश आपको सुना रहे हैं, ये 7 दिन का कोर्स होता है जो निःशुल्क कराया जाता है, अर्थात उसमें आपको सारी पहचान और अच्छे से विस्तार से आपको मिलेगी। तो आप